बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर राजाओं और बादशाहों का शासन था और हर कोने में रहस्यमय घटनाएं होती थीं। उस समय बगदाद नामक नगर अपनी समृद्ध और विलक्षण कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। यहीं से शुरू होती है अलिफ लैला की कहानी। बगदाद के बादशाह शाह जमान एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उनके जीवन में एक गहरा दुख था। उनकी रानी ने उनके साथ विश्वासघात किया था, जिससे उनका दिल पत्थर सा हो गया था। उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे हर रात एक नई दुल्हन से विवाह करेंगे और सुबह होते ही उसे मरवा देंगे। इस निर्दयी फैसले से पूरे राज्य में भय का माहौल था। एक दिन बादशाह के वजीर की पुत्री शहरजाद स्वयं को बादशाह से विवाह के लिए प्रस्तुत करती है। वजीर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शहरजाद ने कहा, मैं इस क्रूर चक्र को समाप्त करने का संकल्प ले चुकी हूं। शहरजाद ने बादशाह से विवाह कर लिया। विवाह की रात उसने बादशाह से कहा, यदि आप अनुमति दें तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगी। बादशाह ने सहमति दी। शहरजाद ने एक अनोखी और रहस्यमय कहानी शुरू की। उसने एक व्यापारी की कहानी सुनाई जो अपने ऊंटों के साथ रेगिस्तान में यात्रा कर रहा था। व्यापारी ने एक वीरान जगह पर एक अद्भुत जिन्न को बंदी बनाया और उससे एक रहस्यमय खजाने का पता पूछा। लेकिन जैसे ही कहानी अपने रोमांचक मोड़ पर पहुंची, शहरजाद ने कहना बंद कर दिया और कहा, इस कहानी का अंत मैं कल रात बताऊंगी। बादशाह, जो कहानी में डूब चुका था, उसे सुनने के लिए उत्सुक हो गया और उसने शहरजाद को जिंदा रहने दिया। अगले दिन उसने कहानी को वहीं से आगे बढ़ाया और फिर एक नई कहानी शुरू कर दी। रात दर रात शहरजाद ने अपनी कहानियों के माध्यम से बादशाह को बांधे रखा। उसकी कहानियां जादूगरों, जिन्हों, खजानों और वीरता से भरी होती थीं। धीरे धीरे बादशाह का कठोर हृदय पिघलने लगा। वह शहरजाद के ज्ञान, साहस और प्रेम से प्रभावित हो गया। 1001 रात तक यह सिलसिला चलता रहा। अंततः बादशाह ने शहरजाद से अपने सारे अन्यायों के लिए माफी मांगी और उसे अपनी सच्ची जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार शहरजाद ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि पूरे राज्य को बादशाह के क्रोध से मुक्त किया। उसकी कहानियां सदियों तक जीवित रहीं और अलिफ लैला के रूप में प्रसिद्ध हुईं। शहरजाद की कहानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। हर रात वह एक नई और अद्भुत कहानी लेकर आती, जो रहस्यमय और रोमांचक होती। लेकिन शहरजाद की कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं थीं। उनमें ज्ञान, नैतिकता और जीवन के अनमोल सबक छिपे होते थे। एक रात शहरजाद ने बादशाह को एक ऐसे मछुआरे की कहानी सुनाई जिसने अपना जीवन समुद्र किनारे मछली पकड़ते हुए बिताया। एक दिन वह मछुआरा अपनी जाल को समुद्र में फेंकता है और उसे एक तांबे का पुराना घड़ा मिलता है। घड़े पर अजीबो गरीब शिलालेख अंकित थे। मछुआरे को यह घड़ा देखने में साधारण लगा, लेकिन जैसे ही उसने घड़े को खोला, उसमें से धुएं का एक विशाल गुब्बार निकला और वह एक भयानक जिन्न में बदल गया। जिन्न ने कहा, मैं इस घड़े में हजारों सालों से बंद हूं। अब मैं बाहर आ गया हूं तो तुम्हें मार डालूंगा। मछुआरा डर गया, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता से उसने जिन्न से पूछा, तुम इतने बड़े हो, फिर इतने छोटे घड़े में कैसे समा गए? जिन्न ने घमंड से कहा, मैं इतना शक्तिशाली हूं कि मैं फिर से इस घड़े में समा सकता हूं। और यह कहते हुए जिन्न घड़े में समा गया। मछुआरे ने तुरंत घड़े का ढक्कन बंद कर दिया और उसे वापस समुद्र में फेंक दिया। बादशाह इस कहानी को सुनकर हंस पड़ा और बोला, शहरजाद, यह मछुआरा वाकई बहुत चतुर था। अगली रात शहरजाद ने खजाने की एक और रहस्यमय कहानी सुनाई। उसने एक राजकुमार की कथा सुनाई जिसे एक रहस्यमय मानचित्र मिला था। मानचित्र पर एक ऐसे द्वीप का वर्णन था जहां हजारों साल पुराना खजाना छिपा था। लेकिन खजाने तक पहुंचने के लिए राजकुमार को 3 जादुई चुनौतियों को पार करना था। पहली चुनौती थी एक अदृश्य पुल पार करना। दूसरी चुनौती थी एक दुष्ट जादूगरनी से सामना करना, जो अपने जादू से राजकुमार को धोखा देने की कोशिश करती थी। और तीसरी चुनौती थी खजाने की रक्षा करने वाले अजगर को हराना। राजकुमार ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से सभी चुनौतियों को पार किया और खजाने तक पहुंच गया। लेकिन जब उसने खजाने का ढक्कन खोला तो उसमें केवल किताबें थीं। उन किताबों में अद्भुत ज्ञान छिपा था, जिसने राजकुमार को
एक महान शासक बना दिया। शहरजाद की कहानियां केवल बादशाह को प्रभावित ही नहीं कर रही थीं, बल्कि उसके जीवन के प्रति नजरिए को भी बदल रही थीं। वह अब अधिक दयालु और न्यायप्रिय बन गया। 1000वीं रात के बाद शहरजाद ने अपनी अंतिम कहानी सुनाई। वह एक साधारण किसान और उसकी पत्नी की कहानी थी, जो अपने प्यार और विश्वास के बल पर जीवन की कठिनाइयों से लड़ते रहे। इस कहानी ने बादशाह के दिल को पूरी तरह बदल दिया। उसने शहरजाद से कहा, तुमने मेरी सोच और मेरा जीवन बदल दिया है। मैं अब क्रोध और प्रतिशोध का रास्ता छोड़ चुका हूं। तुमने मुझे सिखाया है कि जीवन की असली शक्ति प्रेम, धैर्य और ज्ञान में है। इसके बाद शहरजाद और बादशाह ने एक खुशहाल जीवन बिताया। उनकी कहानी सदियों तक प्रेरणा बनी रही। अलिफ लैला की ये कहानियां आज भी जादू, रोमांच और जीवन के गहरे संदेशों के लिए जानी जाती हैं।